आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील के नवागत उप जिलाधिकारी गौरव कुमार और क्षेत्राधिकारी सगड़ी राजेश तिवारी ने कल अपना पदभार ग्रहण किया। साथ ही तहसील क्षेत्र के आधा दर्जन गांवों में ग्रामीणों प्रत्याशियों के साथ बैठक कर ग्रामीणों और प्रत्याशियों को चेतावनी दी कि यदि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए मीट, मुर्गा, कपड़ा, साड़ी, पैसा, शराब आदि बटी तो कठोर कार्रवाई के साथ जेल जाने के लिए तैयार रहें। इस दौरान बिरमा, कस्बा, सगड़ी, अनजान शहीद, छतरपुर, खुशहाल, मालटारी, खालिसपुर आदि ग्राम सभाओं में प्रत्याशियों और ग्रामीणों के संग अधिकारियों ने बैठक किया तथा चुनाव संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं नवागत उप जिलाधिकारी सगड़ी गौरव कुमार ने कहा कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत चुनाव संपन्न होना है और इसका 100% पालन होना जरूरी है। चुनाव के दौरान कोई भी प्रत्याशी किसी वोटर को लुभाने का प्रयास नहीं करेगा। आचार संहिता का पालन करते हुए वोटर के बीच किसी भी प्रकार का भय न उत्पन्न हो, इसके लिए भी वोटरों को जागरूक होना पड़ेगा। लोग निर्भीक होकर मतदान करें। अगर कहीं कोई परेशानी आए तो उसके लिए अधिकारियों के नंबर उपलब्ध हैं, उस पर तत्काल संपर्क करें। वहीं उन्होंने बताया कि वर्तमान में आपके पास जो मतदाता सूची है वही अंतिम सूची है, उसी से मतदान किया जाएगा। यदि किसी मतदाता का नाम छूट जाता है और वह गांव का यदि निवासी है तो उसकी पहचान कर उसे भी मतदान करने दिया जाएगा। लेकिन किसी भी प्रकार से फर्जी रूप से कोई भी मतदाता मतदान करते हुए पाया गया तो उस पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। चुनाव में किसी भी प्रकार की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने प्रत्याशियों को हिदायत देते हुए कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी बस्ती में अपने वाहन को लगा दें, वहां से मतदाताओं को बूथ तक लाया जाए। मतदाता खुद अपने साधन से या पैदल चलकर बूथ तक आएंगे और मतदान करेंगे। ऐसे में किसी भी प्रकार का दबाव मतदाता पर नहीं दिया जाएगा। यदि इसकी जानकारी मिली तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आचार संहिता चुनाव चल रहा है, आचार संहिता लगी हुई है। उसके तहत इन्होंने अपनी गाड़ी पे पीछे पोस्टर लगाया हुआ था जिसकी चुनाव आयोग द्वारा अनुमति नहीं दी गई है, इसीलिए इन पोस्टर को हटाया गया और इनका चालान किया गया है। आपके माध्यम से मैं सबको मैसेज देना चाहता हूं कि जो भी चुनाव आयोग द्वारा आचरण नियमावली जारी की गई है उसके तहत वो लोग चुनाव आचार संहिता का पालन करें, जिससे किसी को इस प्रकार की असुविधा न होने पड़े। और हम चाहेंगे किसी प्रकार के जो पोस्टर बैनर हैं कि कोई भी प्रत्याशी अपनी न तो गाड़ी पर लगाए न ही किसी स्थान पर लगाए जिसको अनुमति नहीं है, उसको इस प्रकार के किसी भी पोस्टर बैनर को लगाना नहीं चाहिए किसी भी स्थान पर, चाहे गाड़ी हो, घर हो, आवास हो या अन्य स्थान। ऐसे लोगों के खिलाफ देखिए आचार संहिता के उल्लंघन में फिर कार्रवाई की जाएगी। जो भी विधिक कार्रवाई होगी उनके खिलाफ की जाएगी। चुनाव के दृष्टिगत, क्योंकि हम लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, चुनाव के दृष्टिगत 7 गांव में जो है बैठक की गई है, जहां पर प्रत्याशी और अन्य जन सामान्य के जो लोग थे उनको बताया गया। कहीं मतदाता सूची के बारे में जो उनको अवेयरनेस दी गई कि कैसे, क्योंकि सूची अंतिम हो चुकी है तो उसमें कोई बदलाव अब नहीं हो पाएगा। चुनाव के दिन किस प्रकार शांति व्यवस्था कायम रखनी है, यदि उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति है तो पीठासीन अधिकारी को कैसे बताना है, सेक्टर मजिस्ट्रेट को कैसे इन्फॉर्म करना है या डायरेक्टली हमें कैसे सूचित करना है, ये सब उन्हें बताया गया है। आदर्श आचार संहिता क्योंकि लागू है, उसका अनुपालन सभी प्रत्याशियों को किस प्रकार करना है, व्यय का लेखा जोखा किस प्रकार रखा जाना है, ये सब चीज़ें उन्हें बताई गई हैं। और अभी ये बैठकें कल से इनका दौर जारी रहेगा। चारों ब्लॉकों में एक प्रभारी तहसीलदार के साथ और पुलिस फोर्स रहेगी और हम लोगों द्वारा भी संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गांव हम कवर करके उन लोगों तक ये संदेश पहुंचा सकें कि किस प्रकार शांति के साथ चुनाव संपन्न कराया जाना है। क्षेत्र में काफी होर्डिंग पोस्टर लगे हुए हैं। बिल्कुल, उनके खिलाफ भी आज जैसे ही हम किए हैं, सबसे पहले आज सुबह मॉर्निंग में सभी इंस्पेक्टर्स की, सभी लेखपालों की और सभी राजस्व निरीक्षकों की बैठक ली गई है। सबको बताया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में सभी पोस्टर, बैनर जो सार्वजनिक जगहों पर लगे हुए हैं उनको हटा लें, ताकि आचार संहिता के जो नियम है उनका पालन किया जा सके। उनके लिए यही दिशा निर्देश हैं कि कैसे वो किसी भी प्रकार से कोई प्रलोभन देने का प्रयास किसी वोटर को नहीं करेंगे। शराब, मीट, मछली या किसी को भी धमकाना वोट डालने के लिए, ऐसे प्रयास सब नहीं करेंगे। उनको बताया गया किस प्रकार निष्पक्षता से चुनाव कराना है और यदि किसी के भी विरुद्ध हमें ऐसी कोई सूचना संज्ञान में आती है तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।